नमस्कार दोस्तों, मेरा यह वीडियो स्टूडेंट्स के ऑफलाइन एग्जाम्स के विरोध के समर्थन में है। जहां स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स ने हायर एंड हायर टेक्निकल एजुकेशन मिस्टर उदय सामंत जी के खिलाफ याचिका दाखिल की है। तो आइए हम याचिका को सुनते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एग्जाम क्यों? वी वांट जस्टिस। कृपया याचिका पर हस्ताक्षर करने से पहले वीडियो देखें। समझदारी से काम लेने से पहले हमें अपने आसपास की हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। लाइफ मिंट लेख दिनांक 11 और 12 फरवरी 2022 के अनुसार ओमिक्रॉन हल्का नहीं है और यह अभी भी लोगों की जान ले रहा है। हम छात्र मशीन नहीं है और हम आलसी भी नहीं है और हम अलौकिक नहीं है कि हम ओमिक्रॉन के प्रति सुपर इम्यून है और हमारा जीवन मायने रखता है। हर छात्र का जीवन मायने रखता है। हम सीखने में रुचि रखते हैं, प्रमाण पत्रों में नहीं। हम आत्मनिर्भर बनकर देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लंबे समय तक योगदान देना चाहते हैं और बेरोजगारी में भाग नहीं लेना चाहते हैं। हम छात्र सीखने के लिए शुल्क का भुगतान करते हैं यानी फीस पे करते हैं, ना कि परीक्षा देकर प्रमाण पत्र अर्जित करने के लिए। सीखना है परीक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण और परीक्षा जीवन का हिस्सा है, जीवन का अंत नहीं। हम छात्र ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि हम ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हर साल महामारी नहीं होती है और कोरोना वास्तव में छात्रों के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने का एक हनीमून काल था। लेकिन इस महामारी के बीच शिक्षा और शिक्षण हार गई है। हमारी शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन महामारी से बहुत प्रभावित है और यह अभी भी हमें प्रभावित कर रहा है। लेकिन सरकार ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करके ओमिक्रॉन से अधिक नुकसान कर रही है। हम शिक्षा और सीखना चाहते हैं। ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना पूरी तरह से अनुचित होगा, क्योंकि 2 महीनों में टर्म खत्म होने जा रहा है और 2 महीनों में पढ़ाई संभव नहीं है। यह सीख नहीं है, यह क्रैमिंग या रट्टा मारना है। यहाँ तक कि मैकॉले भी चाहते थे कि हम गधे का काम करें, लेकिन हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। मैकॉले created the English Education Act of 1835. He wanted education to be utilitarian. 3 महीनों में दुनिया ढहने वाली नहीं है, लेकिन कोरोना का अपना दिमाग है। अभी भी हम दोनों के बीच कोरोना झड़पने के लिए तैयार है। हिंदुस्तानी भाव का इंटेंशन बहुत अच्छा था, because every intention stems from or every good behavior stems from good intention. So Hindustani Bhaw's intention was very good. उन्होंने स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट किया, जहां गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स की तरफ पीठ दिखाई, उन्हें समर्थन नहीं किया। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड की बहस के बीच हम एक महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं कि हमारी शिक्षा हार रही है। सरकार को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कॉलेज ऑफलाइन शुरू नहीं करने के 1000 कारण हैं, लेकिन सरकार स्टैंड ले रही है और ऑनलाइन कॉलेज शुरू करने के 10 कारणों पर विचार कर रही है। ऑनलाइन शिक्षण और ऑफलाइन परीक्षा के रूप में यह एक अन्याय है, इट्स एन इनजस्टिस। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में योगदान देना चाहते हैं हमारे युवक। बेरोजगारी में दौड़ में भाग लेने के लिए सिर्फ प्रमाण पत्र नहीं चाहिए हमारे युवा पीढ़ी को। सरकार को पिछले 2 वर्षों में स्वास्थ्य के मुद्दों, बस हड़तालों, आर्थिक या वित्तीय मुद्दों, खराब और अपर्याप्त शिक्षा जैसे छात्रों की शिकायतों को दबाने के बजाय उन पर विचार करना चाहिए। प्राधिकरण को सोचना होगा कि छात्र कल्याण और सर्वोत्तम हित सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर सरकार इस पर विचार करती है तो मैं सराहना करूंगा, क्योंकि निश्चित रूप से छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत प्रभावित हो रहा है। इसलिए छात्र अध्ययन करने में असमर्थ है, क्योंकि भावनाएं ग्रेड्स को प्रभावित करती हैं और इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा अधिकांश छात्रों का पसंदीदा तरीका है। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि वे अपनी ढाल नीचे रखें, क्योंकि उनका निर्णय छात्रों के जीवन और भविष्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, फॉलो एक्सेलेंस एंड नॉट ग्रेड्स।
हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो।